अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। और जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो चलिए हम आपको एक ऐसा सफ़र दिखाते हैं जो हमने सितंबर में किया था, लाहौर से मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर तक का। तो उसकी बस काफ़ी उसमें हमने इन्जॉयमेंट किया। और हमने सफ़र शाम के टाइम शुरू किया था और अगले दिन सुबह के वक्त हम पहुँचे थे मुज़फ़्फ़राबाद। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा और प्लीज़ अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो कश्मीर चलते हैं, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जहाँ पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं, जहाँ चश्मे उबलते हैं, जहाँ बारिश बरसती है, बरसती बारिशों में भी जहाँ कोहसार जलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं, चलो जन्नत को देखते हैं। तो चलिए हम आपको आज़ाद कश्मीर के बारे में बताते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है और मुज़फ़्फ़राबाद बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान का 60वां बड़ा शहर है। इसके अलावा ये खूबसूरत शहर दरियाए जेहलम और दरियाए नीलम के संगम पर वाक़या है। यहाँ पे पहाड़ी, पोठोहारी, गोजरी और कश्मीरी ज़ुबान बोली जाती है। और आज़ाद कश्मीर 2 तहसीलों में बटा हुआ है, एक नसीराबाद और एक मुज़फ़्फ़राबाद। इस खूबसूरत शहर की बुनियाद रखने वाले बम्बा कबीले के सरदार थे, जिनका नाम सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान था। उन्होंने 1646 में इस खूबसूरत शहर की बुनियाद रखी और यहाँ पे एक रेड फोर्ट यानी लाल किला भी तामीर किया गया है, जो उन्होंने यानी सरदार सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने मुग़ल कबीले के हमले से बचने के लिए बनाया था। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद ये शहर बहुत हद तक तबाह हो चुका था। लेकिन अब जब हम गए और हमने देखा तो इसमें इतनी डेवलपमेंट्स आ चुकी थी और इतना खूबसूरत था, कभी ऐसे गुमान भी नहीं होता था कि इसको कभी कुछ हुआ भी था। लेकिन जो लोग खो गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला आइंदा इस शहर को, हमारे मुल्क को हमेशा नागहानी आफत से महफूज रखे, आमीन। तो इस जब अर्थक्वेक आया था तो 50% जो था ना, ये शहर सारा तबाह हो चुका था। और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है। उसके अलावा यहाँ की ख़ास बात पीर चनासी है। पीर चनासी से बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है इस शहर का। और ये आप देख रहे हैं, ये दरियाए नीलम है। इसमें जब जैसे जैसे आप इस शहर में मतलब जाते जाएंगे साथ दिखाई देगा। और उस अल्लाह की कुदरत है कि वहाँ मतलब पानी चल रवानी के साथ चलता जा रहा है। अक्ल दंग रह जाती है कि ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत, किस कदर खूबसूरती पाकिस्तान को नवाजा है। अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर आप नहीं रह सकेंगे। यहाँ एक पॉइंट था, वहाँ पे हम रुके और ये लिफ्ट मतलब उन्होंने खुद कार केबिन बनाया हुआ था, जिसमें हम सब बैठे। एटलीस्ट इसमें 8 से 10 लोग खड़े हो जाएं या बैठ सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये लिफ्ट थी। चेयर लिफ्ट नहीं थी, बस ये केबिन था, आपको ये दिखाई देगा। और बहुत प्यारा व्यू था। अल जन्नत कश्मीर आबशार, आप जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है इस पर। और ये एक पॉइंट है। उस टाइम हम 9 बजे गए थे इस पॉइंट पे और आई थिंक सो ये 11 बजे तक खुलता है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई नहीं था, ना ही कोई खाने पीने की चीज़ इस टाइम खुली होती है यहाँ पे। तो आप जब भी इसको विज़िट करें सुबह के 10 बजे के बाद जाएँ इस पर। तो यहाँ पे एक आबशार का नज़ारा है, वो आप देख सकते हैं। झूले हैं, उसके अलावा बैठने की बहुत प्यारी जगह है और यहाँ खाने पीने को भी
स्पाइसी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ऐसी जगहों पे मोस्टली दिल करता है। और उसके अलावा ये सारा पहाड़ों का व्यू और अल जन्नत कश्मीर आबशार, आई थिंक सो यही नाम था इसके पॉइंट का। ये है वो होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत खूबसूरत, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था। वादी नीलम का आप जैसे देख सकते हैं, सामने से दरिया भी नज़र आ रहा है गुज़रते हुए, और ये सारी आबादी थी। इस होटल का नाम था द लॉज गेस्ट हाउस मुजफ्फराबाद, और यहाँ पे 3 to 4 thousand पर नाइट का लेते हैं। इसके अलावा नाश्ता और खाना आपको खुद खाना पड़ता है, मतलब ये सिर्फ रेंट है उनका। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से वो पीर चनासी का जो पॉइंट था वो भी दिखाई दे रहा था, और कहीं पे ठंड थी, कहीं पे गर्मी थी, इवन सितंबर के महीने में भी। लेकिन हम ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय किया इधर। तो ये था हमारे होटल का इनसाइड व्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा यहाँ माहौल था। और ये टीवी लॉन्च था, इधर एलसीडी भी लगी हुई है। इसके अलावा इसकी विंडोज़ से भी बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। तो आप जब भी जाएं ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सर्विस भी अच्छी है यहाँ पे, और रेंट 3000 हो गया था आफ्टर डिस्काउंट। तो जी यहाँ पे भी हमें एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। बच्चों ने शॉपर से काइट्स बनाई हुई थी। यहाँ पे भी लाहौर की तरह काइट लवर्स रहते हैं, और काफ़ी सारी काइट्स थी, कुछ तो कैप्चर नहीं हो सकी। फिर जी शाम हो गई, हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा होटल की सर्चिंग करते हैं। तो यहाँ हमें मिला लाला लतीफ़ होटल। तो होटल ठीक था सफाई के लिहाज से, और सिटिंग एरिया भी ठीक था फैमिली का। उसके अलावा इनका मेन्यू जो था वो आपको ये नज़र आ रहा है, इन्होंने फ्लेक्स पे ही मेन्यू लगाया हुआ था, इसमें से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं जो चाहिए। और पोइट्री देख रहे थे। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिर ये क्या है, पढ़ा नहीं गया। एनीवेज़ यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, और यहाँ पे इन्होंने हमें कम्प्लीमेंट्री राइस दिए। फिर हमने ऑर्डर किया चिकन कढ़ाई का, सफ़ेद चने थे, और उसके अलावा इनका सैलेड बहुत फ्रेश था, बहुत ज़बरदस्त था, और रोटियां खमीरी बहुत खस्ता। उसके अलावा इनके राइस भी, वो भी ट्राई कीजिएगा जब भी आप जाएं। और चिकन कढ़ाई 2 तरह की थी, एक का नाम उन्होंने अंडा कढ़ाई रखा हुआ था, और एक को सिंपल कढ़ाई कह रहे थे, लेकिन कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, सिर्फ दूसरी कढ़ाई पे उन्होंने अंडे डाल दिए थे। एनीवेज़ ओवरऑल बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सो इनकी चने की दाल भी ट्राई की, बहुत अच्छी थी। और चाय का तो जवाब नहीं था, बहुत मज़ा आया। इनकी चाय वही ऐसे लगा जैसे लाहौर में पी रहे हैं, सारे सफ़र की थकावट उतर गई। ये इनका बाहर का व्यू है।
ये हम अपने होटल वापस जाते हुए, और यहाँ पे जो लाइट्स का व्यू था इतना प्यारा था, ऐसे जैसे आसमान से सितारे गिर गए हों। पहाड़ों के ऊपर इतनी खूबसूरत रोशनियाँ नज़र आ रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पीर चनासी का व्यू है। हम ज़्यादा आगे तक तो नहीं जा सके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। इसके अलावा जितना व्यू ले सके, मतलब आप पीर चनासी पे जाएंगे तो आपको सारे शहर का मंजर इस तरह दिखाई देगा। तो अर्ली मॉर्निंग हमने सफ़र शुरू किया दरियाए नीलम को। दरियाए नीलम की जो वादी है, और मतलब उसका जो दरिया है उसको करीब से देखें, यानी उसके पॉइंट को विज़िट करें। पॉइंट्स तो काफ़ी आते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नीचे डेप्थ में जाके हम चाह रहे थे कि उसको विज़िट करें। सो बहुत अच्छा पॉइंट बना हुआ है। तो चलिए आप हमारे साथ रहिएगा और हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर खूबसूरत मनाजिर थे रास्ते में। पहाड़ पहाड़ जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसी ऐसे ऐसे नज़ारे थे कि अकल दंग रह जाए, और इंसान अल्लाह अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन मज़ीद पुख्ता कर लेता है इनको देखकर, और सुबहान अल्लाह निकलता है मुंह से जब भी इन खूबसूरत नज़ारों को देखें। बेशक अल्लाह ताला की कुदरत बेमिसाल है।
जी, तो हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पे, दरियाए नीलम को बहुत करीब से देखने के लिए। तो यहाँ पे बना होगा पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में आईबेक्स कॉटेज के नाम से एक होटल, आई थिंक सो, रूम्स भी हैं इसमें बने हुए हैं। लेकिन चाय का भी स्पॉट अच्छा है, और यहाँ पे आपको पकोड़े, समोसे, इवन स्पाइरल चिप्स भी मिलेगी। और ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, जैसा कि बहुत सारे ब्रिज आए हैं रास्ते में। ये एक और ब्रिज था जो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सो इसको क्रॉस किया, और देखिए पानी, मतलब कैसी अल्लाह ताला की कुदरत है कि पानी बिल्कुल जाता जा रहा है, बिल्कुल एक एक ही सिमत को चलता जा रहा है, और दिल करता था बस इस मंज़र को देखते ही जाएं। तो जनाब, हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी चाय का और स्पाइरल चिप्स का, जो हमने बच्चों के लिए ऑर्डर की थी। लीजिए, यहाँ भी गर्मा गर्म स्पाइरल चिप्स ऐसे ही हिट हैं जैसे लाहौर में अब जगह जगह मिलते हैं। यहाँ पे बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस के ट्रिप्स भी आए हुए थे, बहुत से कपल्स थे, और हम भी फैमिली के साथ गए थे। और ये देखिए पानी के चलने का की रफ्तार देखिए, यहाँ पानी बहुत तेज़ होता है, इसलिए बच्चों को, इवन बड़े भी पानी के करीब ना जाएं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। सो पानी बहुत ठंडा था, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कोल्ड, लेकिन फिर भी जो इसको देख के सुकून मिलता है, पानी को, मनाजिर को, वो बयान से बाहर है। तो लीजिए, हमारी चाय भी आ गई थी। यहाँ की चाय भी बहुत बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ा आया। चाय अच्छी है। चाय बस ठीक है। चाय अच्छी है। नहीं है, ठीक है। वैसे आप सिर्फ गाड़ी चला के बकवास थके। ही है इतना ना। नहीं, बकवास नहीं है, ब्रेथ टेकिंग व्यूज है। नहीं, कुछ भी नहीं नहीं, है। ऐसे ना कहा ऐसा कुछ करें। भी नहीं है सर। मज़ेदार जून जुलाई में आओ, फिर ठंडे पानी का एंजॉय करो। नहीं, अभी भी गर्मी है, हम लाहौर से आए। तो हमारी चिट चैट तो चलती रही, लेकिन यहाँ पे जो व्यूज़ थे वो आउटस्टैंडिंग थे। एनीवेज़, आईबेक्स कॉटेज भी बहुत अच्छा लगा। आई मीन, यहाँ का फूड कोर्ट भी अच्छा था, और बेस्ट व्यू है। अगर आपको नीलम वादी, सॉरी, दरियाए नीलम को करीब से देखना है तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स फॉर विजिटिंग। कुछ कहना है आपने? वेलकम कह दें। वेलकम नहीं कहना। वेलकम टू आईबेक्स साइड। यहाँ कुछ लेडीज़ भी जा रही थी, बिल्कुल पगडंडी जितने रास्ते बने हुए थे पहाड़ों के साथ साथ से, तो उसके ऊपर उन्होंने इतना बोझ अपने सर पे रखा हुआ था, वो भी लकड़ी के गट्ठों का। वाकई पहाड़ी लोग बहुत निडर होते हैं, इवन उनकी लेडीज़ भी। हमने स्कूल से वापस आते हुए बच्चे और बच्चियाँ बहुत देखे, मतलब बहुत खुशी हुई कि यानी इस शहर में या पहाड़ी इलाकों में भी, चाहे गरीब हो या मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता हो, हर बच्चा स्कूल जा रहा था। तकरीबन यहाँ की आबादी का हर बच्चा ही स्कूल जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगी। ये हम आईबेक्स कॉटेज से वापस अपने होटल में जाते हुए, और यहाँ पे रास्ते में काफ़ी मार्केट्स हमें दिखाई दी, जिनमें काफ़ी ज़्यादा, यानी ज़्यादातर कारोबारी लोग थे। तरह तरह के छोटे छोटे गोदाम भी थे, और करियाने के स्टोर्स भी बने हुए थे। सो हमें भूख लग चुकी थी, हम यहाँ पे भी कुछ खाने पीने के लिए भी ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी जगह से कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए। ये बच्चियाँ और बच्चे भी स्कूल से वापस जाते हुए, तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम था दोपहर का,
ये बच्चे अपने घरों को स्कूल पैदल वापस जा रहे थे, यानी उनमें तालीम का शऊर भी है और लगन भी है। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इसी तरह हमें भी सड़क के किनारे एक होटल मिल गया जिसका नाम था अल बदर होटल। और यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अंदर मतलब खाना पकाते हुए या तरीका जो भी हमने देखा तो ठीक लगा। यहाँ पे एक बात अच्छी थी कि यहाँ मुर्गी जिसने भी यानी कढ़ाई खानी है चिकन की, तो मुर्गी उसके सामने हलाल करके उसी वक्त ही कढ़ाई बनाई जाती है। ये बिल्लियाँ भी थी वहाँ पे जो मुर्गी के कटने का इंतज़ार कर रही थी। और ये पहाड़ी जानवर देखिए, ये भी कैसे उतरते हैं, मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है, उनको भी वहाँ के माहौल की आदत है और बड़े आसानी से वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। इस होटल की खिड़की से थोड़ा नज़ारा नज़र आ रहा था दरियाए नीलम का ही। और ये इन लोगों का आई थिंक सो दाल पकाते हुए या कुछ व्यू लिया था।
हम फ्रेश बनवाना चाह रहे थे, हमने फिर मुर्गी का दिल नहीं किया। हमने सिर्फ माश की दाल और आई थिंक मूंग की दाल ऑर्डर की और उल्टे तवे की रोटी कही। ये थोड़ा सा क्लिप हमने बनाया था। जी, तो हमारा खाना आ चुका था। यहाँ पे एक बात थी कि सफ़ेद चने बहुत टेस्टी थे और उसमें हरी मिर्चों का उन्होंने तड़का लगा के दिया था। सैलेड भी अच्छा था और माश आई थिंक मूंग की दाल मंगवाई थी और पालक थी या क्या, मूली के पत्तों का कोई सालन था, वो उन्होंने स्पेशल बना ला के दिया। तो ये होटल बिल्कुल किनारे पे था, तो इसकी जब हम विंडो से इसका व्यू करते थे पीछे, तो इतना डर लगता था। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे ये बिल्कुल बांसों के सहारे इन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ हम होटल वापसी को निकल चुके थे क्योंकि हमें शाम से पहले होटल वापस पहुँचना था। यहाँ सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स जैसे मोस्टली होती हैं, जैसे हम मरी जाते हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी हो जाती है देखने में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी डेंजरस थी जगह, इस सेंस में कि हमें सिर्फ कार लाइट्स में ही जाना होता है वापस। तो इसलिए शाम से पहले पहले हमारी कोशिश थी हम अपने होटल वापस पहुँच जाएं। तो यहाँ हम 2-3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वापस आ चुके थे और ये पुल था जहाँ पे आप यहाँ पे रेड फोर्ट नज़र आएगा। ये सामने रेड फोर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन हम यहाँ नहीं जा सके क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। हमने फोर्ट का नज़ारा बाहर से ही किया। ये देखिए, पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ मार्केट शुरू हो जाती है, जिसको मदीना मार्केट कहा जाता है। ये मुज़फ़्फ़राबाद की मशहूर मार्केट है और यहाँ पे सब ब्रांड्स थी, लाइमलाइट, एंड्योर, बाटा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ भी है। ये भी वैसा ही शहर है, ऐसे यहाँ पे फीलिंग आ रही थी जैसे हम लाहौर की मार्केट में। एनीवेज़ हमें फ्लीस ब्लैंकेट्स चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे सर्चिंग शुरू की और उन लोग काफ़ी मेहमान नवाज़ा, उन्होंने 1500 का हमें डिस्काउंट किया। हमने बेडशीट ली और फ्लीस लिया और काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे, लेकिन एक मुश्किल से सेलेक्ट किया।
फिर हमने बच्चों की कुछ चीज़ें देखी। एक कैप पसंद आई और फिर हम रात का खाना खाने करीब ही होटल में चले गए। ये उस होटल का व्यू है, लेकिन ये कॉर्नर बंद था। यहाँ पे आइसक्रीम थी, दिल बहुत कर रहा था, लेकिन ये स्पॉट बंद था। एनीवेज, इस होटल का सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा। तो आप ज़रूर जाइएगा। होटल का नाम था वाज़वान होटल। ये बिल्कुल पुल के पास, जहाँ पे हमने स्टे किया था उससे थोड़ा सा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पे था। ये नेक्स्ट डे हम वापस सुबह जब निकल पड़े थे, ये तब का है व्यू। और यहाँ पे शॉप्स इतनी जल्दी नहीं खुलती। ये ब्रिज मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको देखकर अपने पाकिस्तान पे फ़ख्र महसूस हो रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी यूरोपियन कंट्री में। इतना खूबसूरत व्यू था यहाँ से। मुज़फ़्फ़राबाद से वापसी पे थोड़े फासले पे यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। पहले हम बहुत डर गए, लेकिन फिर जब काफ़ी देर ट्रैफिक रुकी रही, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जब ऊपर काम हो रहा हो या पत्थरों की कटाई हो रही हो, तो वो ऊपर से जब पत्थर नीचे फेंकते हैं, मतलब जो उनकी लेबर मज़दूर लगे होते हैं, तब भी ये लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। तो तब काफ़ी देर वेट करने के बाद खैर ट्रैफिक चल पड़ी थी। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हुए कहूँगी कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद मालूमाती वीडियोस के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।